खामोश सदाएं। एपिसोड 12। रात का अंधेरा अभी टूटा नहीं था मगर हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। फैजान गाड़ी को शहर के पुराने हिस्से की तरफ ले जा रहा था। गलियां सुनसान थीं, टूटी फूटी इमारतें और बजते हुए बल्ब किसी पुरानी भूतिया कहानी की झलक दिखा रहे थे। मी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यहाँ हर मोड़ पर खतरा छुपा हुआ है। फैजान ने जवाब दिया, अगर नदीम वाकई यहाँ है तो वो हमें आसानी से सामने नहीं आने देगा। हिबा खामोश बैठी थी, इसके चेहरे पर खौफ और थकन दोनों नुमायां थे। मी ने धीरे से पूछा, किया तुम ठीक हो? इसने आहिस्ता से सर हिलाया मगर इसकी आंखों में वो सुकून नहीं था। हाशर, उसने हिचकिचाते हुए कहा, अगर हम नदीम तक पहुंच भी गए तो क्या तुम यकीन करोगे कि वो हमारी मदद करेगा? मैंने लम्हा भर सोचा और फिर कहा, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर इसके पास जवाब है तो हमें इसका सामना करना ही होगा। गाड़ी एक पुराने चौक पर रुकी। फैजान ने कहा, यहाँ से आगे हमें पैदल जाना होगा, गाड़ी ले जाना खतरनाक है। हम तीनों उतर गए। फिजा में नमी और जंग आलूद लोहे की बू बसी हुई थी। दूर कहीं से बिल्ली की मियाऊं और किसी दरवाजे के चरचराने की आवाज़ आ रही थी। उसी लम्हे हिबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गया। मैं बस डर रही हूँ, वो धीरे से बोली। मैंने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में भी इसकी आंखों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास उभरा, जैसे हर खौफ के बावजूद मैं सिर्फ इस लम्हे के लिए जीना चाहता हूँ। मैंने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। चंद लम्हों के लिए माहौल बदल गया। शोर, खौफ और खतरे के बीच एक सुकून उतर आया। हिबा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, शायद बरसों बाद पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। फैजान ने खंसते हुए कहा, मोहब्बत भरी बातें बाद में, अभी रास्ता देखो। हम दोनों ने चौंककर एक दूसरे को देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। रास्ता आगे बढ़ता गया। एक पुरानी कोठी के सामने फैजान रुक गया। यही जगह है, नदीम को लोग यहाँ देखने का जिक्र करते हैं। कोठी टूटी फूटी, आधी अंधेरे में डूबी हुई थी। खिड़कियों में टूटे शीशे थे और दरवाजे पर जंग आलूद ताला। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को हाथ लगाया। जैसे ही छुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद हिलकर खुल गया। हिबा ने घबरा कर कहा, ये तो जैसे हमें अंदर बुला रहा हो। मैंने गहरी सांस ली। चलो, खेल अब शुरू होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। हाल में हर तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं जो वक्त के साथ धुंधला चुकी थीं। फैजान ने टार्चा जलाई और कोने कोने में रोशनी डाली। यहाँ कुछ है, कोई निशान? मैंने जमीन पर नजर डाली। गर्द में ताज़ा कदमों के निशान थे। यहाँ कोई है, और हमें पता लग गया है कि वो हाल ही में आया है। उसी लम्हे अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी। हम तीनों चौंक कर रुक गए। फैजान ने बंदूक संभाली। कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फिर आहिस्ता से एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हिबा को पीछे किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शायद वही है, नदीम। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वाकई वो शख्स सामने आने वाला है जिसके हाथ में सब राज हैं? या ये फिर अरहम का बिछाया हुआ जाल है? सीढ़ियां पुरानी और चरचराती हुई थीं। हर कदम के साथ आवाज़ हाल में गूंजती। फैजान आगे बढ़ रहा था, बंदूक हाथ में थामे। मैं इसके पीछे था और हिबा मेरे करीब चल रही थी। इसका हाथ मेरे बाजू को छू रहा था, जैसे जरा सा भी फासला बढ़ने पर वो बिखर जाएगी। ऊपर पहुंचते ही अंधेरे में कुछ हरकत सी नजर आई। टार्चा की रोशनी डाली तो दरवाजे के पीछे साया सा हिला। वो है, मैंने धीरे से कहा। फैजान तेजी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था, सिर्फ एक कुर्सी और कुछ बिखरे हुए कागजात। अचानक खिड़की के बाहर से आवाज़ आई, तुम बहुत देर कर दी, हाशर। मैंने चौंककर खिड़की की तरफ देखा। बाहर एक धुंधला सा वजूद खड़ा था। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस धुंध में लिपटा हुआ। नदीम, मेरे लबों से निकला।
वो हल्का सा हंसा। लोग मुझे नदीम कहते हैं, मगर असल में मैं तो सिर्फ एक साया हूँ। फैज़ान ने फौरन बंदूक उठाई मगर वो वजूद धुंध के साथ ही गायब हो गया। हिबा ने खौफजदा लहजे में कहा, क्या ये वाकई नदीम था या कोई और जाल? मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे सहन में एक कागज पड़ा था। मैंने फौरन नीचे उतरकर वो उठाया। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर सच चाहते हो तो कल रात तन्हा आना। फैज़ान ने कागज देखकर गुस्से से कहा, ये वाज़ेह जाल है, तुम्हें तन्हा जाने नहीं देना चाहिए। मैंने सोचते हुए कहा, शायद, लेकिन इसके बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। हिबा ने मेरा बाजू थाम लिया। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ खौफ भी था मगर साथ ही एक जिद भी थी। कमरे की फिजा में चंद लम्हों के लिए सुकून छा गया। बाहर बारिश की बूंदी छत पर बज रही थीं। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी ताकत है हिबा। वो लम्हा कुछ और ही था, जैसे हर खतरा, हर अंधेरा पीछे रह गया हो और बाकी सिर्फ एक दिल की धड़कन हो। फैज़ान ने गला साफ किया, तुम दोनों को याद दिला दूं कि हम अभी भी दुश्मन के अड्डे में हैं। हमने चौंक कर एक दूसरे से नजरें हटाईं और खामोशी से चलने लगे, मगर दिल के अंदर वो पल नक्श हो गया था। हम कमरे से निकलकर नीचे आए। हाल में अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे लोहे और बारूद की। फैज़ान ने मशकूक नज़रों से इर्द गिर्द देखा। अचानक दीवार के एक हिस्से से आवाज़ आई। मैंने करीब जाकर हाथ लगाया तो पूरी दीवार पीछे को हिली। ये तो खुफिया दरवाज़ा है, मैंने कहा। दरवाज़ा खिला तो सामने एक तंग सुरंग थी। नमी और बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हम तीनों सुरंग में दाखिल हुए। अंधेरा घना था और सिर्फ फैज़ान की टार्चा रोशनी दे रही थी। चलते चलते एक मकाम पर ज़मीन में धचका सा आया और अचानक सुरंग का हिस्सा नीचे बैठ गया। हम बमुश्किल संभले। ये जाल है, फैज़ान ने दंत भैंच कर कहा। नदीम हमें आजमाइश में डाल रहा है। मैंने कागज़ को मुट्ठी में भैंचा। कल रात यही असल मुलाकात होगी, लेकिन उसने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि खेल इतना आसान नहीं। हम बड़ी मुश्किल से सुरंग से निकलकर दोबारा हाल में पहुंचे। बाहर बारिश रुक चुकी थी। आसमान पर बादल हट गए थे और चांदनी कोठी पर पड़ रही थी। हिबा ने मेरी तरफ देखा। हाशर, अगर कल रात कुछ हुआ तो? अगर तुम लौट कर ना आए तो? मैंने उसके करीब जाकर आहिस्ता से कहा, फिर तुम मेरी आवाज़ को याद रखना, क्योंकि ये खामोश सदाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसकी आंखें भीग गईं। इसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी खामोश सदाएं नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा के लिए। मैंने इसके बालों पर हाथ फेरा। ये वादा है। रात का वक्त करीब आ रहा था। दिन भर हमने पुरानी कोठी के आसपास छानबीन की लेकिन कोई नया सुराग ना मिला। सिर्फ वही कागज़ हमारे हाथ था जिस पर नदीम ने तन्हा आने का पैगाम छोड़ा था। फैज़ान बार बार वही बात दोहरा रहा था, ये सीधा सीधा जाल है। वो तुम्हें अलग करना चाहता है ताकि बाकियों को आसानी से ख़त्म कर सके। मैं खामोश रहा। दिमाग में सवालों की भीड़ लगी थी। नदीम, वही साया जिसके बारे में बरसों से लोग सरगोशियां करते आए हैं। अगर वो वाकई सच जानता है तो उसका सामना किए बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। शाम के करीब हम एक महफूज जगह पर जा रुके। ये एक पुराना गोदाम था जहां फैज़ान ने अपना ठिकाना बनाया था। टूटे हुए डब्बों और जंग आलूद मशीनों के बीच हमने कुछ देर के लिए आराम किया। हिबा एक कोने में बैठी थी, इसके हाथों में कपकपाहट थी। मैं उसके करीब गया। तुम डरी हुई हो? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या तुम नहीं डर रहे? मैंने लम्हा भर सोचा और फिर कहा, हाँ, डर रहा हूँ, लेकिन डरना बुज़दिली नहीं, ये याद दहानी है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। इसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। शायद उसी लिए मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं महफूज हूँ। फैज़ान ने हनकारा भरा। मोहब्बत के ऐलानात बाद में करना, फ़िलहाल हमें प्लान बनाना है। मैंने फैज़ान की तरफ देखा। प्लान सीधा है, मैं जा रहा हूँ। नदीम तन्हा बुलाए या ना बुलाए, मैं उसे देखे बगैर वापस नहीं आऊँगा। फैज़ान ने सख्ती से कहा।
तो फिर मैं भी साथ आऊँगा। मी ने सर हिलाया। वो चाहे जाल हो या इम्तिहान, मगर हम में से किसी को भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अंधेरी रात आखिरकार उतर आई। बादल छट चुके थे और आसमान पर चंद अपनी ठंडी रोशनी फैला रहा था। हम तीनों गोदाम से निकले और पुरानी कोठी की सिमत रवाना हुए। रास्ता सुनसान था, हर तरफ अजीब सी खामोशी। रास्ते में अचानक एक बोसीदा दीवार के पीछे से गोली चली। फैजान ने झुककर हिबा को बचाया और जवाब में फायर खोला। कुछ लम्हों की झड़प के बाद हमला आवर भाग खड़ा हुआ। मैंने जमीन पर पड़ी खाली मैगजीन उठाकर कहा, ये अरहम के आदमियों का है, मतलब वो भी जानता है कि नदीम हमारे करीब है। आखिरकार हम कोठी पहुंच गए। हवा में नमी और जंग की बो और गहरी हो चुकी थी। दरवाज़ा वही खिला था, जैसे कोई हमें खुशामदीद कह रहा हो। हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। हाल में शमा जल रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि सुबह यहाँ कोई शमा नहीं थी। हिबा ने खौफजदा लहजे में कहा, ये सब किसने किया? मैंने शमा के करीब जाकर कागज देखा। इस पर सिर्फ एक वक्त दर्ज था, आज रात 12 बजे, छत पर। फैजान ने खफगी से कहा, ये खेल खेल रहा है हमसे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बाहर। मैंने गहरी सांस ली। शायद यही इसका तरीका है, वो देखना चाहता है कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। वक्त गुजरता गया। रात के 11 बजे हम छत पर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने हिबा को एक तरफ ले जाकर कहा, अगर कुछ हुआ तो फैजान के साथ रहना। इसने फौरन सर नफ़ी में हिलाया। नहीं हाशर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, जो होना है साथ होगा। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा। तुम नहीं जानते तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कितनी कीमती है। अगर मैं डगमगा जाऊं तो बस तुम्हारा यकीन मुझे संभालता है। इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। तो फिर वादा करो, चाहे कुछ भी हो तुम वापस आओगे। मैंने धीरे से कहा, ये वादा है। 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। हम सीढ़ियां चढ़ते हुए छत तक पहुंचे। रात के आसमान के नीचे कोठी की छत पर एक लंबा साया खड़ा था। वही धंधला वजूद, चेहरा अब भी छुपा हुआ। बिलाखिर तुम आ गए, इसकी भारी आवाज ने रात को चीर दिया। मेरी सांस थम गई। ये लम्हा था नदीम उर्फ साया के सामना करने का। लेकिन ये मुलाकात जवाब देगी या मौत? कैसी लगी आज की किस्त? किया लगता के किया होने वाला है आने वाली एपी में। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।